आज के वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसा मंदिर समूह जो 1300 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु सतयुग, त्रेता और द्वापर में यही निवास करते थे। और साथ ही देखेंगे चांदपुर गढ़ी का एक पुराना किला जहां से कभी पूरे गढ़वाल पर शासन होता था। और करेंगे एक ऐसे मंदिर के दर्शन जो देश के चुनिंदा कर्ण मंदिरों में से एक है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर। अलकनंदा वैली का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले देवप्रयाग, श्रीनगर और उसके आसपास की जो खूबसूरत जगह हैं उन्हें हम देख चुके हैं। आज थोड़ा और आगे चलेंगे और कुछ नई जगहों के बारे में जानेंगे। और इतना जरूर यकीन से कह सकता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप जब भी बद्रीनाथ की यात्रा पर निकलेंगे तो दौड़ नहीं लगाएंगे, बल्कि तसल्ली से आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जब हम किसी भी यात्रा पर निकलते हैं तो जो सफर का आनंद है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने गाड़ी में कौन सी सीट चुनी है, राइट या लेफ्ट। तो जब हम श्रीनगर से आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए बेस्ट सीट है लेफ्ट साइड की, क्योंकि आगे आने वाले एक बड़े हिस्से में अलकनंदा रोड के बाईं तरफ बहती है और वहीं से आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। श्रीनगर से 33 किलोमीटर की दूरी पर है रुद्रप्रयाग। ये बेहद ही खास जगह है क्योंकि अभी तक हरिद्वार से जब हम आगे बढ़े थे तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए एक ही रास्ता था, लेकिन रुद्रप्रयाग से अब दोनों जगहों के लिए अलग अलग रास्ता हो जाता है। दरअसल यहाँ दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा एकदम बद्रीनाथ के बगल से बहते हुए यहाँ पहुँचती हैं और मंदाकिनी केदारनाथ के बगल से। इसलिए अगर आपने केदारनाथ जाना है तो यहाँ से आप मंदाकिनी वैली में आगे बढ़ेंगे। इस पूरे रूट के बारे में बाद में बात करेंगे जब मंदाकिनी वैली को शुरू करेंगे। फिलहाल हम यात्रा कर रहे हैं अलकनंदा वैली में। रुद्रप्रयाग में आप संगम के दर्शन कर सकते हैं। ये जो नदी आपको बाएं तरफ से आते हुए दिख रही है ये है मंदाकिनी और दाएं तरफ से इससे मिलती है अलकनंदा। संगम को देखना काफी अच्छा लगता है और अगर आपके पास समय है तो आप संगम में स्नान भी कर सकते हैं और यहाँ स्थित शिव मंदिर और जगदम्बा मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नारद मुनि ने यहाँ संगीत में महारत हासिल करने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव ने रुद्र रूप में आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था। तभी से ये जगह कहलाई रुद्रप्रयाग। अगर आप अपने वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ के एक और प्रसिद्ध मंदिर कोटेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक कन्वेंस से सफर कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसका रास्ता थोड़ा हटके है और ये मंदिर रुद्रप्रयाग से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार बस से उतरने के बाद फिर दोबारा बस पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे कोटेश्वर महादेव की जो लोकेशन है वो काफी बेहतरीन है, एकदम अलकनंदा नदी के किनारे। यह मंदिर एक गुफा के रूप में है। माना जाता है कि केदारनाथ जाते समय भगवान शिव ने इस गुफा में साधना की थी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने कुछ समय इस गुफा में समय बिताया था। मंदिर परिसर में मां पार्वती, गणेश, हनुमान आदि की भी मूर्तियां हैं। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरती अलकनंदा यहाँ बहुत खूबसूरत लगती है। थोड़ी देर यहाँ आप रुकेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो 33 किलोमीटर पर एक और प्रयाग आएगा। प्रयाग यानी कि दो नदियों का संगम। यहाँ आपको मिलेगा अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम, ये है कर्णप्रयाग। पिंडर नदी उत्तराखंड के ही पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। कर्णप्रयाग देश के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जहाँ कर्ण को भगवान मानकर उनकी पूजा की जाती है और उनका मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ तक कि उनके नाम पर शहर का नाम रखा गया कर्णप्रयाग। यहाँ स्थित कर्ण मंदिर को काफी प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर कभी जल के अंदर था और मात्र कर्णशिला का नुकीला पत्थर ही जल के बाहर। और इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार भी किया था। दूसरी कथा के अनुसार इसी जगह पर कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव की आराधना की थी। कर्णप्रयाग का उमा देवी मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहीं पर उमा यानी कि मां पार्वती ने तपस्या की थी और शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। यहाँ 12वीं व 13वीं शताब्दी में बनी पत्थर की खूबसूरत मूर्तियां भी गर्भगृह में रखी गई हैं। आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। कर्ण मंदिर और उमा देवी मंदिर दोनों मंदिर संगम पर ही स्थित हैं। इन्हें देखने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेन कर्णप्रयाग में तो ये दोनों मंदिर ही प्रमुख हैं, लेकिन यहीं से एक रास्ता दूसरी ओर कटता है जहाँ कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें आपने अवश्य देखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मंदिर समूह आदिबद्री, गढ़वाल के राजाओं की राजधानी चांदपुर गढ़ी और खूबसूरत बेनीताल की। आइए इनकी लोकेशन पहले मैप से समझते हैं, थोड़ी आसानी होगी।
ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये है हरिद्वार बद्रीनाथ हाईवे, ये है रुद्रप्रयाग और ये है कर्णप्रयाग। इस रास्ते में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ। लेकिन जिन जगहों का जिक्र अभी हमने किया उन्हें देखने के लिए आपको कर्णप्रयाग से एक दूसरा रास्ता पकड़ना होगा। यहाँ से आप जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, आपने इस रास्ते पर आगे बढ़ना है। ये अल्मोड़ा को जाने वाला रास्ता है। कर्णप्रयाग से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर आता है आदि बद्री मंदिर समूह। मुख्य रूप से तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है, लेकिन यहाँ कई सारे अन्य देवी देवताओं के मंदिर होने की वजह से इसे मंदिर समूह कहा जाता है, यानी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। मूल रूप से यहाँ 16 मंदिर हुआ करते थे, जिसमें से अब 2 नष्ट हो चुके हैं और 14 मंदिरों के दर्शन आप कर सकते हैं। ये मंदिर समूह एकदम रोड से लगा हुआ है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आदि बद्री मंदिर समूह को संरक्षित करने का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के पास है। मंदिर काफी पुराना है। इसका निर्माण 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजाओं ने कराया था। आदि बद्री मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु कलयुग से पहले यानी कि सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर में यही निवास करते थे। कलयुग में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया बद्रीनाथ। आदि बद्री मंदिर समूह साल में 1 महीने के लिए बंद रहता है, पूस के महीने में। यहाँ की पूजा पद्धति बद्रीनाथ की ही तरह है। सुबह भगवान विष्णु का स्नान, श्रृंगार और आरती, और फिर शाम को आरती के बाद कपाट बंद। यहाँ आपको भगवान विष्णु की लगभग 3 फुट ऊंची मूर्ति दिखेगी। मुख्य मंदिर के ठीक सामने उनके वाहन गरुड़ का मंदिर है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ के दर्शन से पहले आदि बद्री के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अगर आप अपने वाहन से हैं तो बेहद आसानी से आदि बद्री पहुंच सकते हैं, और अगर आप पब्लिक कन्वेंस से हैं तब भी कोई अधिक परेशानी नहीं है। कर्णप्रयाग से आपको लगातार टैक्सी या बस मिलती रहेंगी, जो लगभग आधे घंटे में आपको आदि बद्री पहुंचा देंगी, 50 से 60 रुपया टिकट में। आप चाहें तो यहाँ रुक भी सकते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस की बुकिंग पहले से कराई जा सकती है, और अगर आप उसी दिन वापसी करना चाहें तो शाम 5 बजे तक आपको कर्णप्रयाग के लिए टैक्सी या बस आसानी से मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा शोरगुल से दूर प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच अपना समय गुजारना चाहते हैं तो यहीं से बेनीताल भी जा सकते हैं। ट्रैक करना चाहें तो पैदल रास्ता है लगभग 2.5 किलोमीटर का, और अगर टैक्सी से जाना चाहें तो उसकी बुकिंग करनी पड़ेगी। एक बेहद ही खूबसूरत जगह है बेनीताल। यहाँ पर आपको घास के मैदान भी दिखेंगे और एक छोटा सा तालाब। उसके किनारे बैठकर आपको निश्चित रूप से काफी अच्छा लगेगा। यहाँ से आप हिमालय के भी दर्शन कर सकते हैं। कर्णप्रयाग को लौटते समय आपको रास्ते में मिलेगी चांदपुर गढ़ी। ये पहले गढ़वाल के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और अब यहाँ उनके किले के अवशेष बचे हुए हैं। अगर आपका अपने अतीत को जानने समझने में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए एक बेहतर जगह हो सकती है। ये साइट भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंडर में आती है। माना जाता है कि इस किले का निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ था, यानी आज से 1300 साल पहले। उस समय के बारे में किले के अवशेष आज भी बहुत कुछ जानकारी दे देते हैं। किले की दीवारें 1 से 2 फीट मोटी हैं और उनकी दीवारों पर आप नक्काशी भी देख सकते हैं। दीवारों की मोटाई देखकर एक अनुमान लगाया जाता है कि ये किला लगभग 20 से 22 फीट ऊंचा हुआ करता होगा। खिड़कियां एकदम अलग तरह की हैं। ये अंदर की तरफ चौड़ी और बाहर की तरफ संकरी होती जाती हैं। किले के चारों ओर नालियां बनी हुई हैं, जिससे आप उस समय के जल निकासी तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा किले के अंदर ही पंवार राजवंश की इष्ट देवी राज राजेश्वरी का मंदिर भी बना हुआ है। आदि बद्री, बेनीताल और चांदपुर गढ़ी घूमने के बाद आप बहुत आसानी से कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे। अगले वीडियो में करेंगे कर्णप्रयाग से आगे की यात्रा। अलकनंदा वैली की सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके बताइएगा। साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अलग अलग जगह की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए अपने मित्र मोहित डिमरी, अनूप चौहान और बसंत शाह जी का धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन